बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के अंदर हैं। प्रार्थना पूर्वक आइए प्रभु के वचन को हम सीखते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। हमारे मनों को आपकी ओर लगाइए, आपकी सहायता हमें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला अध्याय पहली आयत। चलिए, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। आपको याद है, क्योंकि पिछले सत्र में हमने सीखा, मकिदुनिया से पौलुस ये खत लिख रहा है। खबर उसे मिली है तीतुस के हाथों कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कुरिन्थ के अंदर, और इसलिए उन्हें बधाई देते हुए और अन्य कुछ मसलों को सुलझाते हुए पौलुस ये पत्री लिख रहा है और अपना परिचय देते हुए, जैसा वह अन्य पत्रियों में करता है, वह कह रहा है मसीह यीशु का प्रेरित, मसीह यीशु का प्रेरित। पहला कुरिन्थियों के अंदर उसने अपने आप को कैसे परिचय कराया अपन देखते हैं। वहाँ पर ये लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित, यीशु मसीह का प्रेरित। आप इफिसियों के पत्र देख लीजिए, कोलोसियों के पत्र देख लीजिए। इन सब पत्रियों के शुरू में पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित अपने आप को कहता है, और ये घमंड के रूप में नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे इस काम के लिए ठहराया है, इस बात को उन्हें याद दिलाते हुए आगे अपनी बात को कहता है। एक बार और, मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से। जब उसने एफेसुस से पहली पत्र लिखी थी तो आपको मालूम है, पहला अध्याय के अंदर, पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के अंदर लिखा है भाई सोस्थिनेस की ओर से। वहाँ पर सोस्थिनेस था, यहाँ पर तीमुथियुस है। एक बार और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम। पहले कुरिन्थियों के अंदर हमने सीखा कलीसिया क्या है, फिर भी एक दो शब्द उसके बारे में। कलीसिया बुलाए गए लोग हैं, कलीसिया अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर से सीखकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की खुशबू को, प्रभु के जीवन को अन्य लोगों में पहुंचाने वाला एक समूह है कलीसिया। पौलुस लिख रहा है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, विशेष करके सेवा करने वाले, मेरी मंडली, मेरी कलीसिया, मैंने शुरू किया, मैं वहाँ पर पहले गया, मैंने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। मुझे और आपको ये वचन याद दिला रहे हैं, मेरी और आपकी या अन्य किसी व्यक्ति की कलीसिया नहीं, परमेश्वर की कलीसिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से हमें खरीदा है और अपना बना लिया है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। अब देखिए आगे पौलुस क्या लिख रहा है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। कुरिन्थ अखाया प्रांत का एक शहर था। बात कुरिन्थ के विश्वासियों से हो रही थी, लेकिन पौलुस न केवल कुरिन्थ के विश्वासियों को लिख रहा है, परंतु पूरे प्रांत के सारी कलीसियाओं के सारे विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है, कुरिन्थुस की कलीसिया और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम, पवित्र लोगों के नाम। पवित्र, ये शब्द आपको याद रखना है, कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य बलिदान पर विश्वास करने वालों के लिए एक पदवी है, पवित्र। मैं संत मेरे कामों से नहीं बन जाता, पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मैं संत करार दिया जाता हूँ, मुझे एक टाइटल मिलता है। लेकिन जब मुझे टाइटल मिल जाता है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी यह है कि मेरे जीवन को मैं सचमुच उस पदवी के आधार पर, उस गरिमा के आधार पर मेरे जीवन को मैं चलाऊं। एक बार और, सारे अखाए के सब पवित्र लोगों के नाम, सबके नाम। कुरिन्थ के विश्वासियों सुन लो, तुम ही नहीं हो, तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारी जैसी और भी मंडलियां हैं, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, और सब जगह सारे लोग मिलकर कलीसिया है।
पौलुस ये बात भी उन्हें शुरू में याद दिला रहा है। दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये उसकी शैली है, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति, जब भी वो पत्र लिखता है लोगों के ऊपर कहता है कि उन्हें अनुग्रह और शांति निरंतर मिलती रहे। अब आगे के भाग के अंदर पौलुस अपने अंदाज को थोड़ा बदलेगा। अब तक उसने हर कलीसियाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है। पिछली पत्री के अंदर भी उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब पौलुस यहाँ पर उनके लिए धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन ऐसी बातों को बताएगा जिसके द्वारा उन्हें पौलुस के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए धन्यवाद देना जरूरी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक बार और, पौलुस अब कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए धन्यवाद नहीं देगा, परंतु ऐसी बातों को प्रकट करेगा, बताएगा, याद दिलाएगा जिसके द्वारा उनका धन्यवाद प्रभु के प्रति निरंतर बढ़ता चला जाए। चलिए तीसरी आयत से आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। इस भाग के अंदर पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को सांत्वना, शांति की सलाह देगा और उन्हें बार बार याद दिलाएगा कि परमेश्वर दया का पिता है। यहाँ पर वो कह रहा है दया का पिता, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर अगर आप देखें उसकी 11 आयत के अंदर, वहाँ पर क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थी 13 का 11 देखिए, अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रहो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता, प्रेम और शांति का दाता वहाँ कहा गया है। उसके बाद रोमी 15 के 5 में क्या लिखा है मालूम? धीरज और शांति का दाता, यहाँ कहा दया का पिता। 13वें अध्याय के अंदर प्रेम और शांति का दाता कहा। रोमी 15:5 के अंदर धीरज और शांति का दाता कहा। और उसके अलावा 15वें अध्याय के अंदर आशा का दाता कहा। रोमी 15 के अंदर आशा का दाता, 15 के 13 के अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर इन सारे गुणों का सोता है, इन सारे गुणों से भरा हुआ है, और जब हमें किसी भी बात की ज़रूरत होती है परमेश्वर वही आशीष, वही बात हमारे जीवन के अंदर उंडेल कर देता है। यहाँ उन्हें सांत्वना, शांति और दया की ज़रूरत है, और पौलुस उन्हें कह रहा है दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। 5 आयतों के अंदर 6 बार पौलुस कहेगा शांति का परमेश्वर, शांति शांति शांति। आप देखिएगा आगे कैसे लिखा है। चौथी आयत, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हालेलुया, सब क्लेशों में। पौलुस के लिए क्या क्लेश तब हो रहे थे हमें नहीं मालूम, पर अनुमान लगा सकते हैं। बाहर से क्लेश, अंदर से क्लेश, और लोगों से क्लेश, विश्वास करने वालों से क्लेश, विश्वास का विरोध करने वालों से क्लेश। वो हमारे सब क्लेशों में। आपके क्लेश कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है और वो आपको शांति देना चाहता है। वो हमारे सब क्लेशों में उसके अंदर से, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर मैं चलूं। हम चाहते न चलें, हम चाहते बच जाएं, आए ही ना ऐसी अवस्था, लेकिन प्रभु दोनों बातों की आशीष देता है। कभी कभी वो हमें विपत्तियों से बचा लेता है, तो कभी कभी विपत्तियों के अंदर हमारे हाथ को पकड़ लेता है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें। तीसरी बार शांति शब्द आ गया, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों, किसी प्रकार के क्लेश में हो। सब प्रकार की शांति परमेश्वर देता है, सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम अन्य लोगों को, विभिन्न प्रकार के क्लेशों को उठाने वालों को हम यही शांति, यही तसल्ली, यही सांत्वना उन्हें भी दे सकें। परमेश्वर मुझे और आपको आशीषों का ग्राहक ही नहीं, आशीषों का वितरक बनाना चाहता है। स्वाभाविक रूप से हम यही चाहते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे खड़ा कर दे, बस एक बार मैं खड़ा हो जाऊं, एक बार मैं कुछ कर लूं। प्रभु बोलता है हाँ तू करेगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तेरे द्वारा दूसरे लोग भी खड़े हो सकेंगे। यही मसीह जीवन की खूबसूरती है। अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा,
थैंक यू बोल रहा होगा अब्राहम, लेकिन उसी सांस में प्रभु कह रहा है और मैं तुझे जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरा दूंगा। यही आशीष हमारे अंदर है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पौलुस क्या कह रहा है? सब क्लेशों में दया का पिता मुझे शांति देता है, हमें शांति देता है, ताकि अन्यों को हम मदद कर सकें जो किसी भी प्रकार के क्लेशों में से होकर गुजर रहे हैं। क्लेश कौन से हैं पौलुस के विषय में हम नहीं जानते, पर अनुमान लगा सकते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के क्लेशों का वो भार उठा रहा है। 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। मसीह में, मसीह के खातिर, मसीह के नाम के कारण हमें दुख उठाना पड़ रहा है, और मानो अधिक दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम अधिक दुख उठाते हैं, पौलुस कहता है हमें अधिक शांति मिलती है। स्कूल और कॉलेज के अंदर मैंने अकाउंटेंसी की, और वहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम अकाउंटिंग के अंदर बनाए जाते हैं। अगर आपने कभी बैंक का पासबुक निकाला है, उसमें भी देखा होगा आवक और जावक। पौलुस कह रहा है अगर दुखों की आवक है, मुश्किलों की आवक है, तो शांति की जावक भी है, सांत्वना की जावक भी है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट बराबर हो जाता है। दुख है तो क्या हुआ, उसकी शांति भी हमारे साथ है। एक आयत मैं आपको दूं, रोमी 8:18 में क्या लिखा है, देखिए रोमी 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस यहाँ कह रहा है ये बैलेंस शीट बराबर की नहीं है, ये बैलेंस शीट अनबैलेंस्ड है, इसका संतुलन है ही नहीं। दुख थोड़ा है तो आशीष बड़ी है, दुख अभी का है तो आशीष अनंतकालीन है, दुख थोड़े दिनों का है तो आशीष अनंत काल के दिनों के लिए मुझे और आपको प्रभु ने दी है। एक बार मेरे साथ धन्यवाद दीजिए प्रभु को इस अद्भुत वचनों के लिए, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। दुख क्लेश के विषय में पौलुस बात कर रहा है, दुख और क्लेश के विषय में। उसके बाद पौलुस बात कर रहा है शांति के विषय में, जो इन क्लेशों के बावजूद क्लेशों में प्रभु मुझे और आपको प्रदान करता है। उसके पश्चात अभी मृत्यु और जीवन की बात कहेगा, मृत्यु और जीवन की बात कहेगा। और इस भाग के अंत में आते आते पौलुस ऐसे शब्दों को प्रयोग करेगा ताकि उनका विश्वास जीत सके, उनका दिल जीत सके। क्योंकि याद करिए, पौलुस और कुरिन्थ के विश्वासियों में कुछ दूरियां हैं। सब लोग कुरिन्थ में पौलुस को नहीं चाहते, लेकिन पौलुस सबको चाहता है। इसलिए उन सबको जीतने के लिए पौलुस शब्दों का, प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग करेगा। चलिए आगे चलते। 6, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए। हमने क्लेश पाया, हम तो क्लेश पाते हुए ही कुरिन्थ के विश्वासियों तुम्हारे पास आए थे, क्लेश के कारण ही हम तुम्हारे पास आए थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे दुख उठाने के कारण तुम्हें उद्धार मिल गया। आपको उद्धार पहुंचाने के लिए कितनों ने दुख उठाया होगा हमको नहीं मालूम, कितनों ने रात रात भर प्रार्थनाएं करी होंगी हमें नहीं मालूम। लेकिन देखिए क्या लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। पौलुस अब मैं और तुम वाली भाषा छोड़ रहा है और अब हम वाली भाषा में आता है। हमने दुख सहा, तुम्हें उद्धार मिला। हम शांति पाते हैं तो तुम्हें भी शांति मिलती है। लेकिन जब तुम दुख उठाते हो तो हम भी दुखी होते हैं, क्योंकि हम एक देह हैं। 7, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है। वी आर श्योर अबाउट दिस। मुश्किलें हैं, थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरी बातों में और तुम्हारी बातों में थोड़ा फर्क है, तो क्या हुआ, हमें ये पूरा भरोसा है, पूरा दृढ़ निश्चय है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हम दृढ़ निश्चय हैं, हमें कॉन्फिडेंस है। 2 आयतें आपको देता हूँ। 7:4 देखिए, 7वें अध्याय की 4थी आयत में क्या लिखा है। 7:4 में लिखा है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हियाव के साथ, मुझे हियाव है तुम्हारे ऊपर, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करोगे। एक और आयत 9:3 देखिए,
इसी पत्री के अंदर 9:3, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वो इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। हमने घमंड कर लिया तुम्हारे विषय में, हमने मान लिया कि तुम दृढ़ निश्चित हो। ऐसे विश्वास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये पौलुस का विश्वास है। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। 8 आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा था। आसिया भी एक प्रांत है, अखाया भी एक प्रांत है। अखाया का शहर है कुरिन्थ, आसिया का शहर है एफेसुस। और भी शहर होंगे, लेकिन एक नाम मैं आपको दे रहा हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। आगे देखिए, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। एफेसुस शहर के अंदर एक दंगा हो गया था और लोग एक थिएटर की ओर दौड़ रहे थे। हजारों लोग दौड़ रहे थे। पौलुस को वहाँ पर वे लोग पकड़ना चाहते थे और पौलुस ने समझा मैं मर गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। इतना बड़ा खतरा था वहाँ पर, इतना बड़ा खतरा। पौलुस कहता है हमने मानो जीवन से भी हाथ धो दिया था। हमें लग रहा था बस अब कुछ भी नहीं होगा। 9 में लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हमें लगा कि मृत्यु दंड हमें मिलेगा। और लिखता है पौलुस, देखिए, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, मेरे शब्द में जोड़ रहा हूँ, उस पर हम भरोसा रखें। हमारी ताकत, हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मिक ताकत पर हमने भरोसा नहीं किया। जब ऐसी हालत में हम आ गए कि मरने वाले थे, हमने उस पर भरोसा किया जो मरे हुओं को जिलाता है। आपके जीवन की परिस्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वचन के आधार पर हम कहना चाहते हैं, मरी हुई अवस्था को भी जीवित करने का अनुग्रह प्रभु आपको देगा और आप खत्म नहीं होंगे, आप जीवित रहेंगे, प्रभु की महिमा करने पाएंगे। अब 10वीं आयत देखिए, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, बचाया और बचाएगा। यह है गवाही पौलुस की। हमें आसिया के एफेसुस के अंदर उसने हमें मृत्यु से बचाया। जब हमने सोचा कि हम मर गए, उसने हमें मृत्यु से बचाया, एक बार बचाया, लेकिन वो कहता है आगे भी बचाएगा। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। जो कल प्रभु ने हमारे लिए किया वो आज भी करेगा और अंत तक करता रहेगा। जो मेरे लिए प्रभु ने किया आपके लिए भी कर सकता है। यह है हमारी गवाही। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। मतलब संकट आते रहेंगे, नाना प्रकार की मुश्किलें आती रहेंगी और मेरा प्रभु बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। अब देखिए 11 आयत, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। मैंने आपको तीसरी आयत जब शुरू कर रहा था मैंने आपको ये बात बताई थी। पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए इस बार धन्यवाद नहीं दिया, पर उसने ऐसी ऐसी बातों को बताया जिसके द्वारा वह चाहता है कि वे लोग पौलुस के लिए और प्रभु के मान छुटकारे के लिए वे लोग इस बार धन्यवाद दें। वही आयत है ये, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। प्रार्थना भी एक अद्भुत सहायता है। जब आपके पैसे कम पड़ जाते हैं, जब आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, जब आप उस परिस्थिति के अंदर उतर कर पहुंच नहीं पाते, जब आपको लगता है मैं क्या करूं, वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे मदद करूं, मैं चाहता हूं तो भी मैं नहीं कर पा रहा, पौलुस सिखा रहा है प्रार्थना की सहायता, प्रार्थना की सहायता। आज न जाने कितने लोगों को आपकी प्रार्थना की सहायता चाहिए। जेल में पड़े हुए लोग, विश्वास के कारण दुख उठाने वाले लोग, आर्थिक मुश्किल में पड़े हुए लोग, वचन को लेकर संघर्ष करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की मदद में आपके हाथ उठने पाएं। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। पौलुस अनुमान लगा रहा है और बोल रहा है उनको, तुम हमारी सहायता करोगे ताकि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला। कौन सा वरदान? जीवन का वरदान। हम बच गए, हम मरे नहीं, और अब हम एफेसुस से निकलकर त्रोआस से होते हुए मकीदुनिया आ गए और अब कुछ देर में तुम्हारे पास आएंगे। ये जो वरदान हमें मिला है ना, जीवन का वरदान, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। पौलुस कहता है
तुम हमारी प्रार्थना में मदद करना, ताकि जो जीवन का वरदान हमें मिला है उसके द्वारा हम ही नहीं कई लोग, बहुत लोग प्रभु को धन्यवाद दें। एक और बात बोलकर ये सेशन हम बंद करेंगे। प्रार्थना करने वालों को बहुत ज़रूरी है कि ये बात सीखें कि जितनी प्रार्थना हम कर रहे हैं उतना, कम से कम उतना हम धन्यवाद भी दें। ऐसा ना हो कि आपने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना का जवाब आ गया, आपने दूसरे एप्लीकेशन लगा दी। प्रार्थना का जवाब मिला है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पौलुस कह रहा है हमको इतने बड़े संकट से प्रभु ने बचाया, तो हम 2 और 3 और 4 लोग ही धन्यवाद दें, ये काफ़ी नहीं। हम चाहते हैं कुरिन्थ के लोगों, तुम हमारी प्रार्थना में मदद करो, ताकि जो वरदान हमें मिला है उसके लिए तुम सब अधिक से अधिक लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकें और प्रभु का नाम ऊंचा हो सके। 9वें अध्याय के अंदर भी यही आशय, यही आइडिया पौलुस हमारे लिए प्रस्तुत करेगा कि धन्यवाद 1 या 2 से काफ़ी नहीं, जितने लोग धन्यवाद दे सकते हैं एक बात के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि प्रभु का नाम ऊंचा हो रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।